देखो, हम जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटे बच्चों को चॉकलेट देकर, कुछ अच्छा देकर सभी बड़े लोग उनको आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। होता है कि नहीं होता है? यहाँ पर भी बच्चे आते हैं तो चॉकलेट देते हैं, तो बच्चे सबसे पहले आके चॉकलेट मांगते हैं। होता है कि नहीं होता है? किसी से प्रीत लगानी होती है, प्रेम, तो हम उसको कुछ देते हैं। गुरु लोग क्या देते हैं? ज्ञान। गुरु क्या देगा? ज्ञान। वो ज्ञान रूपी चॉकलेट ही तो है, और उसके पास कुछ होता नहीं ऐसा, क्योंकि आपके पास हमसे कई गुना ज्यादा अच्छा कुछ है। वो कौन सी चीजें हैं? कपड़े, घर, आपकी गाड़ी, आपकी लाड़ी, आपकी साड़ी, और पास में आपकी जो खड़ी हुई झाड़ी है वो भी सुंदर है ना? हमारे यहाँ ये सब चीजें कैसी हैं? ये भी वैरागी है, और यहाँ के फूल पत्ते भी वैरागी जैसे ही हैं। कहीं से भी बढ़ रहे हैं, कहीं नहीं कटिंग की हुई है हमने। बढ़ते रहो, है कि नहीं? मेरा कहने का इतना ही अर्थ है, जैसे हम किसी को अपना बनाने के लिए उपहार देते हैं, कुछ अच्छी चीजें देते हैं, ये सारी चीजें जो अभी हम कर रहे हैं, फूल चढ़ाना, भगवान को अच्छे द्रव्य चढ़ाना, दूध चढ़ाना, ये सब क्या है? हम अपनी कृतज्ञता, अपना प्रेम, अपनी प्रीति भगवान को इस तरीके से अर्पित करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, जब जल चढ़ाते होंगे या फूल चढ़ाते होंगे, वो बहुत महंगे महंगे द्रव्यों से भगवान की पूजा करते हैं। कुछ लोग मंत्रों और द्रव्यों के साथ पूजा करते हैं, मगर समझ नहीं आता एक रहस्य कि वो परमात्मा को फिर भी जान नहीं पाते। ये क्यों? इतने सारे मंत्रों का ज्ञान होने के बाद भी उनका मन नहीं टिकता, उनका मन एकाग्र नहीं है। परमात्मा को सब कुछ चढ़ाते हैं, इतनी मंत्रों से और वेद रीति से सब तरीके से पूजा करते हैं, मगर जैसे ही पूजा पूरी होती है, काम, लोभ, मोह, आसक्ति, क्रोध, इन सब में वो पड़ जाते हैं वापस। इन सब में फिर चले जाते हैं। कभी आपने नहीं विचार किया इस चीज पर? अरे यार, ये कितना ज्ञानी व्यक्ति है, इसको इतने सारे मंत्रों का ज्ञान है। देखा है ना आपने? आप प्रैक्टिकल देखो किसी चीज को। मैं बहुत धरातल और साधारण बात आपको बोल रहा हूं, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें समझना ही नहीं चाहिए, मुझे लगता बेकार है। ऐसे घुमा के हाथ ले जाके फिर पूजा करेंगे तो परमात्मा खुश होगा, या ये मुद्राएं धारण करेंगे, कई लाख हैं, कितनी सीख लोगे? कितनी सीखोगे? मगर एक मुद्रा धारण कर दी कि मैं एकाग्र हूं, इतना सही बहुत है कि नहीं? और हम सालों से छोटे से बड़े हो गए, मगर सालों से हम मंत्रों में, अलग अलग विधि से पूजा में, किसी ने कह दिया तिल चढ़ा दो, किसी ने कह दिया बादाम चढ़ा दो, किसी ने कह दिया कुछ चढ़ा दो। अरे मन चढ़ाओ ना यार, क्या होगा इससे? ये तो हम खाते हैं भगवान को। ये जितने भी फूल चढ़ा रहे हैं हम, ये हमारा प्रेम है, कृतज्ञता है। जैसे हम किसी को पसंद करते हैं तो हम चीजें देते हैं। ये तो तरीका बताया, क्योंकि ये प्रारंभिक है। नहीं है प्रारंभिक? गुरु महाराज कहते थे, आरती प्रारंभ है, प्राप्ति नहीं है। ओम जय जगदीश हरे गाते गाते पूरी जिंदगी निकल जाती है। जैसी खत्म होती है, गुरु महाराज कहते हैं फिर काम, लोभ, मोह, आसक्ति छूटती तो कुछ भी नहीं है। अनुभव करते हो कि नहीं करते हो? हमें शिवरात्रि को समझना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। परमात्मा की सबसे सुंदर यदि योनि है तो वो है मनुष्य। उसने अपने जैसा ही बना दिया। परमात्मा को क्या कहता है ना, परमात्मा को देखा है तो उस मूर्ख आदमी को बोलो पहले तू जा अपना को कांच में देख, तू जैसा दिखता है तेरा पिता भी वैसा ही दिखता है, क्योंकि वो परम पिता है। हम सबका परम पिता कौन है? परमात्मा है। तो इनकी शक्ल कैसी है? हमारी तरह, हमारे जैसे दिखते हैं वो।
हमारे जैसे मतलब तो सब, क्योंकि सभी के हृदय में विराजमान है। सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सभी भूतों के हृदय में निवास करता हूं। लक्ष्मण जी ने पूछा तो क्या बोले? मैं हृदय कमल में निवास करता हूं। फिर भी हम मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, लाइनों में लग लग के धक्का। पता नहीं क्यों समझ नहीं आता कि यार बड़े मंदिर से या छोटे मंदिर से या फिर आपके गली में बैठे हुए एक शिव पिंडी में क्या परमात्मा नहीं है क्या? सब जगह है। क्यों परेशान होना है आपको? क्यों आप इधर उधर धक्का कर रहे हो? आपके एक जल में, बोलते ना मानस पूजा सबसे ऊंची है, पुष्पम समर्पयामि बोलते कि नहीं, भावम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि बोलते कि नहीं? आप बोलो, हो गया। आपने सोचा मन में, जैसे ही लाए परमात्मा ने स्वीकार कर लिया आपको। इसका ये मतलब नहीं तुम यही करते रहो क्योंकि तुम ये पकड़ लोगे। अरे वो गुरुजी कहते हैं नहाए धोने से कुछ नहीं होता है, पूजा करनी चाहिए, तो वो तो तुम कर ही नहीं रहे हो। ये नियम तो उस पर लागू होता है जो परमहंस स्थिति में। आपको तो तिलक भी लगाना पड़ेगा, तो साफ भी रहना पड़ेगा। आपको तो परमात्मा की प्रारंभिक क्लास में एंट्री करनी पड़ेगी। ये प्रारंभिक है, ABCD पढ़ना है हमें। और ABCD क्या है? धूप, दीप, नैवेद्य। हम तो खा रहे हैं मस्त वाली चीज, भगवान के पास जाते ही गरीब हो जाते हैं। भगवान मेरे को ये दे देना। भगवान बोलता है घर में तो जाके रसमलाई खा रहे हैं, और यहाँ आता है तो भुखमरी जैसा हो गया है। कैसे देखो मासूम मासूम से चेहरे बना के, देखो जय की स्थिति देखो। हाँ, मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, परमात्मा हमसे दूर नहीं है। ऐसे नीचे देखो, जितनी दूरी हृदय की है उतनी दूरी परमात्मा है आपसे। मंदिर में नहीं है वो, ये गुरु स्थान है। इसलिए गुरु जो हमें गुरु मानते उनको समझ में आएगा। इसलिए गुरु स्थान पर प्रारंभिक जाकर हमें माथा टेकना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु है। मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो मात्र एक शरीर है कि नहीं? मगर आत्म, सबकी जो आत्मा है वो क्या है? परमात्मा है। उसी का तो अंश है, शरीर अंश नहीं है। क्या है? आत्मा है। और गुरु ये बताता है, इसलिए गुरु स्थान की महत्वता होती है। गुरु के स्थान को स्कूल, मठ, मंदिर के रूप में जाना जाता है। और आज हम मंदिरों में ही घूमते रहते हैं। इतने थक जाएंगे कि शिवरात्रि फुल रात्रि हो जाएगी। जबकि शिवरात्रि अच्छे से जागरण करके अपने अपने घर में ही जागरण करो, घर में रहो आराम से। आपके घर का कोने में कहीं भी बैठ जाओ। आपको, परमात्मा को पता होना चाहिए आप कब सोए, दूसरे को नहीं देखना है। नींद आ गई कोई बात नहीं, सो जाओ, बैठे बैठे ही सो। फिर नींद खुली, वापस उठ गए, फिर ओम 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 नमः शिवाय नमः। फिर नींद आ गई, फिर सो जाओ, फिर उठ जाओ, फिर सो जाओ, करते रहो, है कि नहीं? सेतु दीर्घकालीन अंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। लंबे समय तक किया हुआ अभ्यास ही दृढ़ होता है। रोज बैठना है, रोज धुआं खाना है, रोज परेशान, बार बार आरती करनी, बार बार घुमाना है, तभी तो वो प्रभावित होगा। उसके सामने नाचना पड़ेगा, है कि नहीं? ये प्रारंभिक स्थिति है जब प्रेम जागृत होता है। और प्रेम कौन है? कौन है प्रेम? पार्वती। माँ पार्वती जो है सबसे पहले एक साधक के अंदर प्रेम स्वरूप जन्म लेती हैं। बाहर नहीं लेती हैं, अंदर लेती हैं। और जिसका मन पार्वती हो गया उसे ये शिव प्राप्त होता है। कितना सरल है ना? तो फिर हम इतने सारे मंत्र क्यों पढ़ें? ओमित्य अक्षर ब्रह्म, बस ओम 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 ओम। उसे पता है कि मेरे को याद कर रहा है, बोला नहीं शिवाय शिवाय जरूरी नहीं है। ओम ओम इति, ओम इति बोला, ओम के आगे कुछ भी नहीं। ओमित्य अक्षर ब्रह्म, ब्रह्म का स्वरूप ओम है, और ओम इति बोला खाली। तो फिर इतने सारे मंत्रों को नहीं पढ़ना चाहिए? मैंने बोला ना, पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्रारंभिकता है। मंत्र आपको मन से क्या करते हैं? पवित्रता लाने में मदद करते हैं। मगर अब किसी को नहीं आता तो, किसी की उंगलियां नहीं है तो, जिसके पैर नहीं है तो, जिसकी जीभ नहीं है तो कौन से मंत्र बोलेगा फिर?
उसको थोड़ी दिक्कत होती है ना सुनने में, इसलिए। हाँ, मुझे बताओ, जो गूंगा है वो कौन सा मंत्र बोलेगा? जिसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है उच्चारण, वो कैसे प्राप्त करेगा? मगर इतिहास गवाह है, सूरदास जी, बड़े बड़े संत महात्मा, जिनके पैर नहीं थे, हाथ नहीं थे, उंगलियां नहीं थी, उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया। जो पूरे थे उन्हें नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि परमात्मा प्राप्त करने के लिए मन का एकाग्र होना जरूरी है, मन का परमात्मा में लगा होना जरूरी है, जीव चलाना जरूरी नहीं है। वेखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, ये 4 प्रकार की वाणी है जिनमें भगवान के नाम को भजा जाता है। नाम भजना महत्वपूर्ण है। अभी तप कोई काम नहीं आएगा कि आंख बंद करके हम तप में बैठे हुए हैं, माया घात लगा के बैठी है, ले बेटा तू इच्छा तो कर, जैसी इच्छा करी दबोच लेगी फिर। इसलिए इस समय में तप काम का नहीं है, इस समय में जप काम का है। हर युग में गुरुओं ने अलग अलग तरीका बताया परमात्मा पाने का। कलयुग में खाली जप आधार है। अभी क्या आधार है? जप। अब आप बोलोगे मन नहीं लग रहा, मत लगने दो। ओम 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 ओम। कोई बोलेगा ढोंगी है, बोलने दो। जितना आपके लिए गलत बोलेगा उतने ही आपके संस्कार कटेंगे। भजन, भोजन और प्रेम सबके लिए नहीं होता है बराबर। भोजन छिपकर, भजन छिपकर, और प्रेम की बातें भी छिपकर करनी चाहिए, उजागर नहीं, बराबर। ये सिद्धांत है। भोजन कर रहे हैं, अलग बैठ के करो। आपने देखा होगा ना, जल भी पीते हैं तो संत महात्मा छिपा के ढक के पीते हैं, किसी की नजर नहीं पड़े। ऐसे ही भोजन, भजन और प्रेम, इनको हमेशा सबके सामने नहीं, अलग। भोजन अलग, भजन। मैं तो बहुत तप करता हूं, ऐसे बैठता हूं तो ऐसे शिव जी सामने प्रकट हो जाते हैं। अरे भैया, शिव जी को सामने प्रकट क्यों कर रहे हो? यहां प्रकट करो ना। यदि आपके शिव यहां प्रकट हो रहे हैं ना, तो समझना ये भ्रम है, ब्रह्म नहीं है। क्या है? क्या है? ब्रह्म कहां प्रकट होगा? बाहर। अर्जुन देख नहीं पाया, हम बाहर देख लेंगे ब्रह्म। बहुत लोग आते हैं। हनुमान जी महाराज मेरे सामने आ गए थे। हनुमान जी महाराज ने बोला, बेटा तू मेरा सबसे प्रिय है, तुम हनुमान जी महाराज को देख लोगे? कहां से, कौन सी आंख से देखोगे? इस आंख से तो दिखता ही नहीं है वो। ये तो, ये वाली आंख देख ही नहीं सकती उसको। जब अर्जुन जैसे स्थिति के साधक भगवान श्री कृष्ण को नहीं देख पा रहे हैं, हम हनुमान जी महाराज को कलयुग में ऐसे सामने से देख लेंगे। वो देखो हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं, ऐसे दिख जाएंगे। इन आंखों से नहीं दिखते हैं, अंदर की आंखों से दिखते हैं। और अंदर के चक्षु ऐसे नहीं खुलते हैं। अंदर के चक्षु खोलने के लिए आपके अंदर जो है बहुत प्रीति होनी चाहिए अपने गुरु के प्रति। इसलिए क्या बोला? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम। नहीं कर पाओगे, बीच की कड़ी है गुरु। मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, जो बोल दिया वो मंत्र है आपका। अलग मत जाओ कहीं भी, कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप ओम 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 ओम, राम राम, शिव शिव। गुरु महाराज कहते हैं छोटे नाम से ही आप सब कुछ प्राप्त कर लोगे। आज तक तो अनपढ़ हो नहीं पाया, पढ़े लिखों ने किसी ने नहीं पाया भगवान को, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा विधियां अपनाते हैं। अब भगवान विधि से, अरे यार विधि अपना रहा पूरे टाइम। इतनी औपचारिकता में कहां साधना श्रद्धा होगी हैं? आज मैं दीपक को ऐसे घुमाकर यूं करके यूं लगाऊंगा दीपक, तो भगवान मिल जाएगा। ऐसे देखे होंगे ना कोई लोग। अरे भैया, सीधी सरल विधि है। दीपक उठाओ, जलाओ, लगाओ, नाम भजन करो। आपको आता है तो भी प्राप्ति हमेशा सरलता में होती है। कठिन मत करो। श्रद्धा कितनी है? इतनी सी तो श्रद्धा है। चुटकी भर श्रद्धा में आप जाने, मैं पहले नहाऊंगा
फिर चंदन का लेप करूंगा, तब तक अंदर की श्रद्धा हो गई फुर्र। बीच में आ गई चाय, थोड़ा चाय पीऊंगा, फिर जाऊंगा, चाय ने ले लिया एक समय, फिर एक बार टॉयलेट कराता हूँ, एक बार एक काम करो, कल करूंगा, हो गया आज तक। होता है कि नहीं होता है? कैसे नाम जप करोगे? इसलिए पढ़ने वाले बच्चों को क्या सिखाया जाता है? अरे ब्रश मुंह धोना बाद में करना, उठते ही बैठ जा पढ़ने। तेरे लिए पढ़ाई ही सब कुछ है, बाकी तू, तेरे अंदर शुद्धता तो भगवान अपने आप ही दे देगा। बराबर कि नहीं? बात मानते हो? तो हमें शुद्धता चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि शुद्ध नहीं होना चाहिए, मगर शुद्धता के चक्कर में कभी कभी आपके भाव खत्म हो जाते हैं। हमें भाव चाहिए पहले। ये भाव, जब आप मुझे प्यार करते हो, छूते हो क्या मुझे? जब मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को आप छूने से पहले 10 बार सोचते हो, यार गुरुजी 2 मिनट पहले हाथ धो लूं फिर आपको छूऊंगा। क्यों? क्योंकि गुरु भाव के कारण आप सोचते हैं, अरे यार मैं उधर चला गया था, इधर चला गया था, अभी नहीं। तो शुद्धता किससे आई? भाव से आई। प्रेम जो आया मोह गया, झूठ गया सब साथ। प्रेम में बहुत क्षमता होती है। प्रेम के अंदर इतनी क्षमता होती है कि आपको हाथों से किससे धोगे हाथ? दिन में पता नहीं कितनी बार नहा लिए, फिर पसीना, फिर बदबू इस शरीर में नहीं है? नहा लो, मैं कह रहा हूं कि पूरे दिन गुलाब के पानी में पड़े रहो, फिर निकलो 10 मिनट बाद वैसे कि वैसे सड़े के सड़े। तो इसलिए मन को शुद्ध करो, और हमारे संत महात्माओं ने मन की शुद्धता को महत्व दिया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट नरक के रास्ते बता दिए। काम लोभ और मोह नाथ नरक के पंथ। हम तो काम में ही पड़े हुए हैं। हमने भगवान को अपने तरीके से बनाया। ये कुछ नहीं होता है, जप नहीं हो पा रहे, टांग दर्द करेगी, पेट दर्द करेगा, ये दर्द, तो हमने अपने तरीके से भगवान को बना लिया कि मैंने जो किया वही सब कुछ है। नहीं है, ये तो मात्र क्लास है, ये प्रैक्टिस है। 64 कलाओं में श्रृंगार करना, फूल सजाना, रंगोली बनाना, ये सब क्या है? कलाएं हैं जो भगवान ने भी सीखी। इनसे परमात्मा नहीं मिलने वाला है हमें, परमात्मा इससे मिलेगा। तो पूरी तरह से आप नाम में जाओगे, नाम को अपना समय दोगे, तो परमात्मा आपके अंदर आ जाएगा, बाहर नहीं आएगा कभी। बाहर कभी दर्शन नहीं होते हैं, ये दिमाग से निकाल देना। यदि कोई बोले ना तो मन में हंसना, ये आज का सबसे बड़ा पागल बना रहा है ये अपन को। हाँ, एक तरीके से और होते हैं दर्शन भगवान के, वो होते हैं सपने में। पर बात करता है वो, गुरु महाराज कहते हैं इशारों में। कभी ये फड़केगा, कभी ये फड़केगा, कभी ये फड़केगा। यही उनकी बात करने का तरीका है। या जानवर या पत्ता या चिड़िया आपको बताएगी कुछ भी, आपको पकड़ना पड़ेगा मगर उसकी भाषा को, क्योंकि उसकी भाषा ऐसी है, दिव्य है ना। दिव्य भाषा को एक साधारण शरीर नहीं पहचान पाता। आपको समझना पड़ेगा ये फूल गिरा क्या संकेत है, वो आपको दिखेगा, दूसरे को नहीं दिखेगा। अब यही देखोगे तुम जो फूल गिर गया, आज तो बात कर ली हमसे, है ना। एक उदाहरण दिया है। कभी कभी परमात्मा अलग अलग तरीके से बात करता है, मगर कब करेगा? जब निरंतर निरंतर आपके जाप मजबूत होंगे। आज शिवरात्रि है, अच्छा दिन है, और हर दिन शिवरात्रि है। साधक की कोई भी दिन ऐसा नहीं, हमारे लिए रोज का है। फिर हम आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम आपको घन चक्कर बनाना चाहते हैं अपने चक्कर में डाल के, है कि नहीं? ये मैजिक है, समझते हो मैजिक? नहीं समझे? ये सब देखकर पता नहीं कब आपके मन में परमात्मा के प्रति भाव जागृत हो जाए। बाकी तो रोज ही कर रहे हैं ना, कोई नया तो नहीं कर रही है। अरे यार वहां गए थे, क्या अच्छे लग रहे थे भगवान, यार दोबारा जाएंगे। वो व्यक्ति दोबारा आया किसी कारण से, और यार वहाँ केक चढ़ा था बबीता जी के यहाँ से, और एक बार वापस टेस्ट करते हैं जाके। बराबर उसका मनोभाव, मैं मन की बात कर रहा हूँ इसलिए, है ना। किसी के कारण तो आया वो,
ये कारण है मात्र। शिवरात्रि सेलिब्रेट तो हम हर दिन करते हैं, हर दिन रात में बैठते हैं, हर दिन उनका नाम जपते हैं, नींद आती फिर लड़ते हैं नींद से। इसलिए हमने क्या बोला, योगी और योद्धा सेम। जय योगी योद्धा सेम। हाँ, यू एक्सप्लेन प्लीज। माया, many types of maya. Which part explain? There are many types of Maya. Oh, there's money. Yes. There's lurkies. वेरी गुड, समझ में आ गया। ये सब माया है। पैसा छोड़ोगे कोई दूसरा खड़ा होगा, उससे बात करोगे कोई दूसरा, कहाँ कहाँ लड़ोगे। इसलिए क्या बोले, योगी योद्धा समान। हर दिन लड़ना है हमको नींद से। पैसे चढ़ा दिए किसी ने, चढ़ा दिए, चढ़ाने दो, दे दो उधर, खा जाओ, कुछ लाके खा लो। पैसे में क्यों पड़े हम? मेरी बात समझ रहे हो? फिर किसी ने कुछ गिफ्ट कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। गुरु महाराज कहते थे देखना भी नहीं है, उपयोग कर लेना है। योगी और नदी समान। नदी भी किसी के लिए नहीं रुकती, योगी भी नहीं रुकते। चलना है चलो साथ में, नहीं चलना है पीछे रह जाओ। बराबर कि नहीं? उसको तो अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। जो चलता रहेगा चव्यंती 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 वो प्राप्ति कर लेगा। ये योगियों की पहचान होती है। इसलिए रात्रि में किसी को होए जगना है रात में, अरे क्यों ठेका लेना है अपने को? जगो मत जगो, सो जाओ, जो करना है करो। हमें क्या करना है ये हमें पता होना चाहिए, वो छुप के करो। इतने मत छुप जाना कि घर वाले ढूंढ रहे हैं। गुफा में चले गए। गुफा में चले गए। जहां भी छुपो ध्यान से छुपो, बता दे और भजन करना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आवाज आ रही कटर 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 कुछ खा रहे हो, वो भी नहीं। इसलिए योद्धा और योगी समान है। योगी भी लड़ता है अपनी सभी चीजों से, और योद्धा भी हमेशा धर्म की रक्षा के लिए लड़ता है। और हमारा धर्म क्या है अभी? भजन करना। हमारा धर्म क्या है? भजन करना है। बस भजन में क्या क्या बाधा है? पैसा, धन संपत्ति, नींद, स्त्री, बच्चे। अरे एक दिन के लिए नहीं मैनेज कर सकते इनको। सब किरदार निभा रहे हैं। मैं तो देखो गृहस्थ हूं, लाइसेंस भी लेके घूमता हूं साथ में, ठीक है? गृहस्थी हैं भैया हम, है ना? हम पति हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, ठीक है, भाई हैं। पता नहीं कितने रिश्ते हम निभा रहे हैं। नहीं निभा रहे हैं। एक रिश्ता जो परमात्मा से हमने बनाया है, क्या बनाया है? दास का। दास अनुदास। गुरु महाराज कहते थे दासों से भी दास का जो रिश्ता हमने इससे बनाया, वो हम 2 घंटे के लिए भी प्ले नहीं कर सकते। क्या हुआ? नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। दमीनी आवाज में कर सकते हैं। पारस कर सकता है। हाँ। बस हमें ये सारे किरदार निभाते हुए एक किरदार थोड़ी देर के लिए बनाना है जिसमें झूठ नहीं हुआ। जब मैं पिता होता हूं ना तो 100% पिता हूं। आप मुझे देख के भी नहीं बोल सकते इसने कभी इंसान ने योग किया होगा। और मैं जब रमा के साथ हूं तो हमारे साथ हम कोई दूसरी चीज, हम एक दूसरे के साथ हैं। मैं अपने उदाहरण दे रहा हूं आपको। मैं जब इनके साथ होता हूं ना तो आप मुझे थोड़ी देर के लिए चकमे में आ जाओगे। ये आदमी वैराग्य में तो नहीं, सन्यासी तो नहीं, मैं नहीं हूं। क्योंकि सन्यास का मतलब होता है जो निरंतर निरंतर परमात्मा के रास्ते पे जाता है। सन्यास मतलब परिवार छोड़ना नहीं होता है। अरे भैया हमने सन्यास लिया है बुरी चीजों से। तिलक लगाना अच्छी चीज है, दाढ़ी रखना अच्छी चीज है, मुछमुंडे क्यों रहे हम, है कि नहीं? बाल केश को संवारना अच्छी चीज है, परमात्मा के रास्ते पे जाने वाली चीजें हैं, है कि नहीं? भगवान की पूजा करना, साधना करना, भजन करना अच्छी चीज है। जब हम ये सब चीज करेंगे तभी तो किसी को धोखा नहीं देंगे। क्यों हमारा भारत में लंबी लंबी शादियां टिकती हैं पता है आपको? क्योंकि यहाँ पर विवाह भी परमात्मा की रजामंदी से होते हैं। मंत्र उच्चारण होते हैं, 7 फेरे होते हैं, देव बिठाए जाते हैं, गणेश पूजन होता है कोई विश्व में ऐसी संस्कृति? स्त्री को पार्वती स्वरूप और पुरुष को शिव स्वरूप मानकर विवाह होता है। कितने लंबे विवाह टिकते हैं। और भारत एक ऐसा देश है जहां पर
संतान के रूप में देव पैदा होते हैं। है क्या विश्व में कोई ऐसी जगह जहां परमात्मा पैदा हो रहे हैं, जहां महापुरुष पैदा हो रहे हैं? क्योंकि भारत क्या है? हृदय है। विश्व का यदि कोई हृदय है तो वो भारत है। हम बहुत लकी हैं। और हम कहां जा रहे हैं? हम विदेशी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। हम लकी हैं बहुत। कैसे लकी हैं बताओ? क्योंकि हम भारत में पैदा हुए हैं। हम भगवान के सबसे करीब हैं, क्योंकि ये देश का क्या है? ये देवी देवताओं का देश है, हृदय। और भारत भी देवी देवताओं का देश है। 33 करोड़ देवी देवता झूठ नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता आप में छिपे हुए हैं। लास्ट में यही बचेंगे अंत के समय में। इसलिए अपने आप को पहचानो। खुद के अंदर ही शिव है, खुद के अंदर ही शक्ति है, उसे जानो। छोटे नाम को, ओम, राम, शिव, छोटे छोटे नाम का उच्चारण करके परमात्मा पाया जा सकता है। इसे जानो। ज़्यादा फंसो मत। रात और दिन 10-10 मिनट सुबह शाम जब समय मिलता है बैठो और नाम जप करो। नाम जप को करो। और माँ में ताकत होती है, गुरु में ताकत होती है। माँ चाहे तो अपने बच्चे को ना मृत्यु से वापस ऊपर ला सकती है। ये पिता में नहीं होता है, माँ कर सकती है। माँ चाहे ना तो यमराज से लड़के अपने पति की मतलब पत्नी चाहे तो वो, स्त्री में इतनी ताकत है। और इसके बाद कोई है ना तो वह है गुरु। गुरु भी चाहे ना तो यम के सामने खड़ा हो सकता है। माँ और गुरु दोनों समान है। माँ भी ये बताती ये तेरा पिता है, और गुरु भी माँ बन के बताता है कि ये तेरा पिता है। एक पिता से मिलाती है और एक परम पिता से मिलाने की क्षमता रखता है। दोनों माँ स्वरूप है। इसलिए कभी माँ को त्याज्य मत करो, ना गुरु को करो। भले कोई कुछ भी कहे, कोई कहे ऐसा वैसा, कहने दो। आपने जिसको गुरु कह दिया उसकी सीख पर चलो। उसको देखकर उसको फॉलो मत करो। उसके जैसे बनने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बस नाम जप करो आप। तो इसलिए आज शिवरात्रि पर रात्रि में बैठकर जितना हो सके नाम जप करना। अपने अपने घर में बैठना, घर को ही मंदिर समझकर वहीं नाम जप करना। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।